ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजों की। दूसरी तिमाही में मोतीलाल ओसवाल का मुनाफा 110% बढ़ा है, जबकि आय में 71% का उछाल आया है। नतीजे और कैपिटल मार्केट के ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल जुड़े हैं। रामदेव जी, गुड आफ्टरनून। लग रहा है आपकी इस समय पाँचों उंगलियां घी में। गुड आफ्टरनून। इतने शानदार नंबर्स आए, ये क्या मतलब आपने सोचा था कि ये इस तरीके का टर्न अराउंड और इस तरीके से नंबर्स बलून अप होंगे? इतना जल्दी होगा तो अंदाज नहीं था, लेकिन जो पावर ऑफ टेलविंड है, जो बिजनेसेस में जो टेलविंड है कैपिटल मार्केट्स में उसका नतीजा है। बिकॉज मोतीलाल ओसवाल बहुत फोकस कंपनी है, इट्स अ कैपिटल मार्केट कंपनी। तो उसके सब जितने भी रास्ते हैं कैपिटल मार्केट्स में आने के, चाहे वो ब्रोकिंग हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हो, एसेट मैनेजमेंट हो, वेल्थ मैनेजमेंट हो, हर तरीके से क्लाइंट जब कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो हर बिजनेस में हम लोग का प्रेजेंस है। और जब कैपिटल मार्केट में बूम होता है तो आई थिंक सब बिजनेसेस को फायदा होता है। तो वही हुआ है इस क्वार्टर में भी। करीब 45-46% से टॉप लाइन बढ़ा है और 50-52% से थोड़ा सा ऑपरेटिंग लिवरेज होने के कारण से 52-53% से नेट प्रॉफिट बढ़ा है। सो ये जो 540-550 करोड़ का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू भी 25% बढ़ा है। मतलब सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 25% बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर तो 53% बढ़ा है। रामदेव सर, ये क्वार्टर भी ऐसा था जिसमें मार्केट बहुत ही शानदार रहा है। अब थोड़े सा हो सकता है टफ क्वार्टर्स भी आ जाएं, जैसे अब ये करंट मार्केट चल रहा है, थोड़ा टफ चल रहा है। तो कितना हम लेकिन एज्यूम करें कि ये जो नंबर्स हैं इस तरीके के, इसमें से कितना रिपीट आप कर सकते हैं बेसिकली? ऑपरेटिंग साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑपरेटिंग साइड में मतलब 25% जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हो वो नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा। लेकिन जो जैसे इस क्वार्टर में 540 करोड़ का जैसे मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, तो अगले क्वार्टर में 550-560 थोड़ा सा इफेक्ट आएगा इसका, क्या नाम है, ब्रोकिंग का जो F&O का हो रहा है उसके कारण हो सकता है कि इस क्वार्टर में फ्लैटिश आए, 540 आए, मे बी 530 हो सकता है। सो वो उस टाइप का ये आएगा, क्या नाम है, नंबर आएगा, थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा बिकॉज ऑफ दिस F&O इम्पैक्ट। एंड देन अगेन फ्रॉम नेक्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेरे हिसाब से 5%-7% इंप्रूवमेंट फिर चालू हो जाएगा। इस बीच रामदेव जी, क्योंकि आपने मेरा अगला सवाल वही था कि ये F&O में जो थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस या फिर नॉर्म्स टाइटन हो रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन उस सवाल का जवाब आपने दे दिया। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, कस्टमर बेस अब यहाँ से आप कितना और बढ़ता देख रहे हैं, इस क्वार्टर के अंत तक कहाँ पहुंचे हैं और रफली कुछ अंदाजा है कि यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है? देखिए, कस्टमर बेस तो पूरा इंडस्ट्री का बहुत रैपिडली बढ़ते जा रहा है। आप समझिए करीब 40 मिलियन कस्टमर ऑन 180 मिलियन, तो समझिए आप 20 से 25% तो पूरा इंडस्ट्री का एक्सपांशन हो रहा है, 25%। अब उसमें जो तो उसमें आप कितने, आपके टारगेट कस्टमर कितने हैं और वो कितना बढ़ सकता है, तो उसमें क्या है कि आप हम लोग का प्रेजेंस जो है करीब 98% ऑफ द पिन कोड्स में है ऑल ओवर इंडिया। इट इज द अल्टीमेट, इट्स अ वेरी लार्ज फ्रेंचाइज सिस्टम और ये मेरे ख्याल से इंडिया का बिगेस्ट फ्रेंचाइजिंग कंपनी है। तो ये पूरे कंट्री में है इसका ये नेटवर्क मोतीलाल ओसवाल का। तो हम देख रहे हैं कि भाई बिजनेस जो है सब तरफ से आ रहा है, नए क्लाइंट्स टियर 2, टियर 3, टियर 4 सब जगह से आते जा रहे हैं। बहुत एक्साइटमेंट है और अभी तो ब्रोकिंग हो रहा है। फिर उसके बाद जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है म्यूचुअल फंड का, PMS का, AIF का, अनलिस्टेड शेयर्स का या और दूसरे रीट्स का, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जो है वो बहुत बड़ा अभी अपॉर्चुनिटी है। ब्रोकिंग तो हो ही रहा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा भी सिर्फ क्रॉस सेलिंग सिर्फ 10-12% ऑफ द 10-12% हो रहा है उसका, क्या नाम है, ब्रोकिंग का। वो हम लोग की बढ़ाने की बहुत ज्यादा मंशा है, तो उसके लिए बड़ा टीम बनाया जा रहा है और काफी एफर्ट है उसमें। सो जैसे जैसे भी आगे बढ़ेगा उसका भी इफेक्ट आना चालू हो जाएगा। सारे पार्ट्स पे रामदेव सर आपने ऑलमोस्ट बात कर ही ली है। वेल्थ मैनेजमेंट पे मैं आ रहा था, उस पर भी आपने टेक दे ही दिया। अनलिस्टेड पे सेगमेंट पे मैं आ रहा था, उस पर भी आपने अपना व्यू दे ही दिया।
अच्छा सर, ये वीकली एक्सपायरीज तो चली गई। मैं तो आपकी टीम को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप लोग वीकली एक्सपायरी पे बहुत अच्छा काम करते थे, सारी लिमिट्स एग्जॉस्ट कर देते थे। वीकली एक्सपायरीज का जाना और साथ ही साथ अब डेरिवेटिव लॉट्स का 15 to 20 lakhs की रेंज में जाना, आप अपने क्लाइंट्स बेस को समझते हैं सर, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे, या फिर ये भी सिस्टम में धीरे धीरे इंडल्ज हो जाएगा? नहीं, देखिए, पहले तो अभी पहली बार हो रहा है तो किसी मालूम नहीं कि कितना इम्पैक्ट आएगा। हमारा जो है करीब 40% ऑफ ऑल द ब्रोकिंग रेवेन्यूज, रिटेल ब्रोकिंग रेवेन्यू इज डिपेंडेंट ऑन F&O। अब वो उसमें कितना इफेक्ट आएगा, इसमें मतलब 50% कम होगा, तो वो आपका समझ लीजिए 20% ब्रोकिंग रेवेन्यू का होगा, उसका 60% मतलब समझ लीजिए आप 10-12% जो है पूरे कंपनी का टॉप लाइन गिर सकता है, और उसमें काफ़ी 15-20% उतना जितना गिरेगा उससे ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट गिरेगा ही गिरेगा। अब इम्पैक्ट कितना पड़ता है और कितने दिन तक रहता है, देखिए क्या है, ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब वो 25% से नीचे आता है, 30% नीचे आता है, या कस्टमर का बिहेवियर कैसे होता है, क्योंकि तो कस्टमर को ये सब ट्रेडिंग वो करने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई है, तो उनको वहाँ से आप निकाल भी नहीं सकते हैं आप। तो ठीक है, मतलब आपने प्रोडक्ट्स विड्रॉ किए हैं, लेकिन क्लाइंट्स किस ढंग से बिहेव करते हैं वो आपको जब नया दौर चालू होगा तभी समझ में आएगा। अच्छा, आपका जो नया रीसेट होगा क्लियरली लोअर लेवल पे होगा, उसके बाद फिर वापस क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ था वो फिर चालू हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि ये जर्नी जो है ये रुकेगी नहीं, और नए कस्टमर्स आते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वार्टर के लिए थोड़ा सा सेटबैक होगा, बट उससे मेरे को लगता है कि जो आगे की जर्नी है, जो पूरा कैपिटल मार्केट का जो बूम है, जो 150-200 मिलियन रिटेल क्लाइंट से आपका 300-400 मिलियन रिटेल क्लाइंट्स होने वाले हैं, और मार्केट का हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन होने वाला है, वो रुकने वाला नहीं है। एंड वो हमारा वही हमारी ध्यान में है कि भाई हम उसमें कैसे अच्छा करें। उसी कारण से हमारा एक्सपांशन बहुत जोर से चालू है, मतलब हर जगह हम सीनियर टीम बनाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बनाते जा रहे हैं, जो क्लाइंट के लिए अच्छा है हम सब करते जा रहे हैं। तो हमको तो कोई ऐसा बड़ा कोई लग नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, ये क्वार्टर में थोड़ा सा सेटबैक आएगा उसका। रामदेव सर, अच्छा, आपका वेल्थ मैनेजमेंट, आपका AMC बिजनेस, दोनों के मैं प्रॉफिट देख रहा था, दोनों के प्रॉफिट 200 करोड़ के करीब है, ठीक है। तो क्या जो मार्केट में इस समय एक ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट को इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन मिल रही है, AMC को इतनी ज़बरदस्त वैल्यूएशन मिल रही है, क्या मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी कभी आगे ये विचार बनेगा कि हर कंपनी को अलग लिस्ट किया जाए इंस्टेड ऑफ वन कंसोलिडेटेड एंटिटी? देखिए, अभी मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस प्लान अभी जो है मैं बता रहा हूँ मैं आपको, आगे तो सब समय के हिसाब से कुछ बदलेगा भी, लेकिन अभी जो प्लान ये है कि भाई इस टाइप का कुछ अलग अलग करने का ये नहीं है, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबका एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, उसमें से 30%, 20-25% जो है हम डिविडेंड देते हैं, उसके बाद जो बचता पूरा ट्रेजरी में जाता है। तो ये जो ट्विन इंजन मॉडल है वो तभी वर्क करेगा जब भी कंपनी एक रहेगी। कंपनी यदि आप 4-5 कंपनी अलग अलग कर देंगे, ठीक है, वैल्यूएशन मिल जाएगा, लेकिन वो बिजनेस मॉडल नहीं है हमारा। हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि भाई सबको एक साथ रखो, और उसमें जो भी उसमें क्या है, क्रॉस सेलिंग बहुत है, बहुत एक दूसरे का स्ट्रेंथ है, एक का कैपिटल दूसरे का यूज में होता है, एक का कैश फ्लो दूसरे का यूज में आता है, और मोर पर्टिकुलरली कैपिटल मार्केट ट्रेजरी हम मैनेज कर पा रहे हैं। तो ये एक अलग बिजनेस, थोड़ा सा हट का बिजनेस मॉडल है फ्रॉम द कन्वेंशनल थिंग, एंड दैट्स व्हाई इट विल रिमेन इंटीग्रेटेड कैपिटल मार्केट कंपनी फॉर मेनी ईयर्स टू कम। ओके, आपका जो होम फाइनेंस का बिजनेस था, एक बार वहाँ थोड़ा स्ट्रेस आया था उसको लेकर, अब क्या वो पटरी पे आ गया वापस? एकदम पटरी में आ गया। इट इज द क्लीनेस्ट पॉसिबल होम फाइनेंस कंपनी राइट नाउ। नाउ इट इज पिकिंग अप मोमेंटम। अभी इस साल में अभी उसका जो रेवेन्यू है वो 4-5% से बढ़ा है, लेकिन स्टाफ स्ट्रेंथ बढ़ते आ रहा है, और इसका जो मोमेंटम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते आएगा। और हमको लगता है कि इस साल में जो लास्ट ईयर 4,000 करोड़ था, उसका इस बार करीब 4,500 से 5,000 करोड़ का AUM हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखिए उनका इरादा, उनका बिजनेस प्लान तो काफ़ी बड़ा है, 20-25% से उसका AUM बढ़ाने का, लेकिन मेरे को लगता है 25-26 में जो आएगा वो एकदम नॉर्मल अच्छे ग्रोथ के साथ में बहुत अच्छा नंबर आएगा। ये साल टीम बन रही है तो प्रॉफिट में ज़्यादा इजाफा नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, और करीब 10-12% से ग्रोथ भी आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। अब रामदेव सर,
मार्केट क्या लग रहा है? आई एम श्योर आपके भी काफ़ी क्लाइंट्स वगैरह पूछ रहे होंगे, जिस तरीके से करेक्शन आई अब तक कोविड के बाद से जो रैली आई उसमें करेक्शन दिखी नहीं थी, क्या ये प्राइस डैमेज यहाँ से और कंटिन्यू करेगा? और क्योंकि जितनी रिलेंटलेस एफआई की सेलिंग है वो रुक नहीं रही है, और क्या हम बॉटम के करीब हैं या और मार्केट में डाउनसाइड दिखती है यहाँ से अभी? देखिए, शॉर्ट टर्म तो मतलब भगवान ही बता सकता है कि क्या होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि चाइना के लिए एडजस्टमेंट था, इंडिया ओवरवेट चाइना अंडरवेट का जो सिचुएशन था, उसमें बल्क ऑफ द एडजस्टमेंट हैज हैपेंड। आई मीन दैट जॉब इज डन नाउ। अब यहाँ से मेरिट्स ऑफ योर कॉर्पोरेट अर्निंग्स, मतलब यहाँ का कॉर्पोरेट कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, रेट साइकिल क्या होता है, ऑयल का प्राइस क्या होता है, जियो पॉलिटिकल क्या होता है, वो सब चीज़ आएगा। और लेकिन ये ना भूलें कि ये जो डिकेडल तेज है, मतलब ये जो आपका रिटेल बूम है, फ्लो है यहाँ का डोमेस्टिक फ्लो, आप देखिए ना, पूरा 1 लाख करोड़ का उन्होंने बेचा एफआईज ने 1 महीने के अंदर में, लेस देन 1 मंथ में, ऑलमोस्ट इन 3 वीक्स, एंड येट मार्केट इज हार्डली क्रैक बाई 4-5%। तो ये जो स्ट्रेंथ है, रिसिलेंस है, वो कंटिन्यू रहेगा, और जिस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आएगा उसका कीमत भी बढ़ते चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से वी आर इन अ परफेक्ट बुल रन, और इसमें ठीक है, मतलब अभी जो अर्निंग स्लो डाउन होने से थोड़ा सा ठहराव आ सकता है बाजार में और करेक्शन आ सकता है, लेकिन करेक्शन हो भी गया थोड़ा सा, और शायद हो सकता है थोड़ा दिन के लिए और रुका रहे यहाँ पर, बट मेरे को लगता है नहीं कि ये बुल मार्केट जो ऊपर से है दैट कैन बी ब्रोकन राइट नाउ। रामदेव सर, दिक्कत क्या है, इंडेक्स 7-8% ही टूटा है। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडेक्स 7-8% कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लोगों के पोर्टफोलियो 30-40% टूट गए पिछले कुछ दिनों में, स्पेशली अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाले पोर्टफोलियो थे तो वहाँ पर बहुत डैमेज आया था पोर्टफोलियोज में। नहीं, क्लियरली है रिटेल क्लाइंट्स में थोड़ा थोड़ा ये हुआ, लेकिन वो कमाए भी वैसे थे। इंडेक्स यदि 25% बढ़ाया तो उन्होंने कमाया भी 100 टका था। बिल्कुल। तो थोड़ा तो भाई मतलब यदि आपका 10% बाजार गिरा, आपका 25% गिरा है, तो थोड़ा तो भरना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं एक ही तरफ होगा ना, आपका यदि अपसाइड आपका है तो डाउन साइड भी थोड़ा बहुत भरना पड़ेगा। रामदेव सर बिल्कुल, बहुत सही, एकदम सही आपने एनालॉजी दी, एकदम सही बोला आपने। अगर जब वो चल रहा था तब गेंस भी उतने, उससे ज़्यादा सुपरलेटिव थे, तब गिर रहा है तो लॉसेस भी ऐसे रहेंगे। रामदेव सर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं, और आपसे बात करेंगे फिर दिवाली के बाद। धन्यवाद।